इंद्र ने कामदेव नारद जो तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या भंग करके कहा नारद की तपस्या भंग करके आओ। चल देता है कामदेव अप्सराओं को लेके। और नारद जहां बरसों से भजन कर रहे थे, कामदेव ने अपनी माया का जाल फैला दिया। तो चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, काम कृष्ण बढ़ा बनुखारी। नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा रहा है, लेकिन नारद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, कोई असर नहीं। अप्सराएं नाच रही हैं, गीत गा रही हैं, नारद के ऊपर चुनरियां लहरा रही हैं, सुगंधित फूल झूल रहे हैं, जब हमरे किलोले कर रहे हैं, बसंत ऋतु छाई हुई है, पीहड़ में एक बड़ा सुंदर बाग बना दिया। देव ऋषि नारद की आंखें खुलवाने के लिए कामदेव पूर्ण उपाय सोच रहा है, मगर नारद के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा रहा है, मगर नारद पर कोई फर्क नहीं करा। कामदेव हैरान भयो, तिलक गया
कामदेव पूर्ण उपाय सोच रहा है कि हम देव ऋषि नारद की आंखें कैसे खुलवाएं। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन नहीं, नारद के ऊपर कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं। तो जब नारद पर कोई असर नहीं हुआ तो कामदेव ने दोनों हाथ जोड़ करके नारद से क्षमा मांगी। माफ करना बाबा नारद, क्रोध में आकर के हमें श्राप मत दे देना, हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम इंद्र के भेजे हुए आए हैं। आज हम समझ गए तुम्हारे समान कोई ब्रह्मचारी नहीं है। हजारों महात्मा हमने डिगा दिए, लेकिन हम तुमसे आज हार गए, हमें क्षमा कर। हमें क्रोध में आकर के श्राप मत दे देना बाबा नारद, मेरा दोष नहीं है। नारद बोले जो तुम्हारा काम था वो तुमने किया, अब जाओ, हमें तुमसे क्या मतलब। कामदेव चला गया। इंद्र के सामने जाकर के कामदेव ने नारद की बड़ी प्रशंसा की। इंद्रदेव महात्मा तो बहुत देखे, लेकिन नारद जैसा तो कोई साधु है ही नहीं। हमने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन बाबा नारद की आंखें नहीं खुलवा पाई, और बाजी बा हमको हार गई। और इतने महात्मा का स्वभाव बढ़िया है कि जब बोले तो बड़े प्यार से बोले, भोल नारद मन कुछ रोषा, और बोले बचन प्रिय परितोषा। नारद को कोई गुमान नहीं है, नारद बहुत अच्छे साधु हैं। इंद्रदेव, मैंने सारी ताकत लगाई, लेकिन हमने आंखें नहीं खुलवा पाई, हम हार गए। कामदेव ने इधर तो प्रशंसा की है नारद की, और उधर नारद को अपने ऊपर घमंड हो गया। मन ही मन में नारद सोचने लगे, बाजी बा हमने वो काम किया जिसे कोई नहीं कर पाया। मैंने कामदेव को जीत लिया, और कामदेव हमारा कर क्या सकता है, हम कोई छोटे साधु हैं। आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देव ऋषि नारद। घमंड हो गया। हुआ ऐसा थोड़ी शांति बनाए रखें, बैठते जाओ, बहुत सारी जगह पड़ी है, जगह की कमी नहीं है। नारद को जब घमंड हो गया अपने ऊपर कि हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है और कामदेव हमारा कर क्या सकता है, घमंड हो गया। उसी घमंड में फूले हुए नारद पहुंच गए शंकर जी के पास। शंकर जी बोले, आओ नारद, बहुत दिन बाद आए। नारद बोले, और कोई छोटे साधु है जो द्वार द्वार पे फिरे, सम्मान से बोलना उसी को। बोले, बाबा मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई, कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई और कुछ नहीं कर पाया, और कर क्या सकता है, आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देव ऋषि नारद। शंकर जी की भौएं खिंच गई। इसका मतलब है कि नारद को घमंड हो गया। शंकर जी ने नारद से विनती की, बार बार बिन हो मुनि तोई, और जिम जे कथा सुना बहु मोई। तुमने बड़ा अच्छा किया नारद, जो तुमने कामदेव को जीत लिया है, लेकिन ये घमंड भरी बात हमसे तो कह दी, मगर ये बात कभी भगवान से मत कहना।
नारद बोले क्यों नहीं कहेंगे, उनसे भी कहेंगे। क्या करेंगे हमारा, हम कोई छोटे साधु हुए, कोई डकैती डाले, कहेंगे, उनसे भी कहेंगे। बीड़ा उठाया, घमंड में फूले हुए नारद सब भूल गए, चल दिए भगवान के पास। एक बार करत बबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। बीड़ा बजाते हुए नारद नारायण 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 गाते हुए धीरे धीरे चल देते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ये नाम परायण खेला है, लगता नहीं कैसा खेला है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भगवान करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। भगवान तुम्हारी शरण पड़े। पहुंच गए भगवान के पास, तो हर से मिले उठे रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। हर से मिले उठे रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। नारायण 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 गाते गाते देव ऋषि नारद पहुंच गए भगवान के करीब। तो हरस मिले उठ रमान केता, आना आ, बड़े खुश दिखाई देते हो। नारद बोले खुशी की बात है तब खुश है, कोई छोटी बात है। प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई और तुम्हारी ऐसी कृपा रही जो कामदेव ने कुछ नहीं कर पाया। बच्चा बच्चा मेरी बड़ाई करता है, लोग जिस समय मेरी प्रशंसा करते हैं तो खाना खाना भूल जाते हैं। मतलब पूरी बात तो सुनो, बीच में मत बोलो। भगवान नारायण मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई, अब कामदेव ने कुछ नहीं कर पाया। आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देव ऋषि नारायण। कहां शंकर जी ने मना किया था कि भगवान से घमंड भरी बात मत कहना, लेकिन नारद इतना घमंड में फूल गए जो सारी मर्यादा की दीवारें ही उड़ गए। शिव जी ने पहले मना किया और नारद ने न कोई ध्यान दिया, न समझ सके नारायण को इतना भारी अभिमान किया। देव ऋषि नारद बोले प्रभु सम्मान से बोलना, आप भी सीखो, हम कोई छोटे साधु हैं। आखिर को क्षमा मांगी हमसे
मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई। दीन बंधु कामदेव ने पता नहीं क्या से क्या किया, कुछ नहीं कर पाया। अरे सफल नहीं हुआ हमारे आगे कामदेव, तुम्हारी कृपा है, तुम्हारी कृपा है। मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई। लोग हमारी बड़ाई करते करते थकते नहीं, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक घर घर मेरी प्रशंसा हो रही है। तो नारद की सुने बात को बे रही गए भौए चढ़ाए। ये क्या हुआ? इसका मतलब है नारद को घमंड हो गया अपने ऊपर। भगवान ने नारद के मुंह पे, नारद जैसी ही बात कह दी, बड़ा अच्छा किया नारद तुमने, कामदेव तुम्हारा कर क्या सकता है, तुम कोई छोटे साधु हो। नारद बोले देखो तुम समझ गए हम कोई छोटे साधु। उठे और चले गए, लेकिन भगवान भ्रम में फंस गए कि नारद का घमंड दूर कैसे किया जाए। अब नारद के घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी माया का जाल फैला दिया। एक बहुत सुंदर नगर बसा दिया, त्रिपुर भय शील निधि राजा। एक नगर बसाया जिस नगर के एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा शील निधि, और विश्व मोहनीता सुकुमारी। शील निधि के घर में एक लड़की हुई विश्व मोहनी। नारद के अभिमान को दूर करने के लिए धीरे 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 विश्व मोहनी जवान हो गई, शादी के लायक हो गई। जब शादी के लायक हो गई तो शील निधि ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया। स्वयंवर किसे कहते हैं? स्वयंवर, स्वयंवर उसे कहते हैं जो लड़की स्वयं अपने वर को चुने। लड़की खुद अपने पति की तलाश करे, उसे स्वयंवर।